भव्यात्मा गोवत्सा जीवकांड की सम्यक मार्गणा में अब स्वरूपाधिकार में हम पुद्गल द्रव्य की चर्चा करेंगे। पुद्गल द्रव्य के जो प्रदेश है वो किस प्रकार के हैं, चल प्रकार के, अचल प्रकार के या चलाचल प्रकार के। तो आचार्य भगवान गाथा क्रमांक 593 दे रहे हैं, तो आपको यहाँ से गाथा क्रमांक 593 शेयर कर रहा हूं, देख लीजिए। पूगल दौवम्हि अणु संख्यज्जादि हवन्ति चलिदाहु चरिवमः खंदम्मि ये चला चला होंति हूँ पदेसा। पोगल द्रव्यमि अणु संख्य जाति, पोगल द्रव्य, पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य मी मतलब पुद्गल द्रव्य में, अणु क्या है, अणु संख्य जाति, अणु से लेकर के संख्यात, संख्यात आदि, संख्यात आदि का अर्थ क्या हो जाएगा, संख्यात असंख्यात अनंत, ये तीनों भी वहां पर ले लेना है। तो पुद्गल द्रव्य में अणु से लेकर के संख्यात असंख्यात और अनंत अणु के सभी स्कंध चलिदा चल प्रकार के हैं। मतलब क्या कह रहे हैं, अकेला अणु हो, अकेला अणु हो, एक परमाणु हो, या परमाणु से बने हुए संख्यात वाले परमाणु के स्कंद हो, असंख्यात परमाणु का स्कंद हो, या अनंत परमाणु का स्कंद हो, वो चल प्रकार का है, चलायमान है। किंतु अंतिम महास्कंद जो है, जो लोकाकाश प्रमाण जो महास्कंद है, वो महास्कंद चलाचल प्रकार का है। मतलब महास्कंद के कुछ प्रदेश अचल बने हुए रहते हैं, तो उसी समय कुछ चल बने रहते हैं। शरीर मह खंदम्मी चला चला होती हूं पदेसा। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस गाथा में उद्गल द्रव्य के सक्रियत्व का कथन है। सक्रियत्व, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, कौन बताएगा। देखिए चलायमान होना इसका अर्थ ही होता है क्रिया। जो चलायमान होता है वो क्रियावान है। क्या कह रहे हैं, जो चलायमान होता है उसी को अस्थिर कहा है और उसी को क्रियावान भी कहा है। हाँ, तो चलायमान होते हैं मतलब क्या होते हैं, वो क्रियावान है मतलब क्या है, दीपा मेहता दीदी। अंतरंग और बहिरंग निमित्त से जो गमनागमन की क्रिया होती है, गमनागमन की क्रिया होती है उसको क्रिया करते हैं। जो बहुत गमनागमन होता है। बहुत बढ़िया, आपने दोनों चीजें उसमें लगा ली, बट और थोड़ी सी एक चीज और चाहिए थी। गमनागमन के साथ में एक चीज रह गई। एक तो आपने अंतरंग बाह्यरंग निमित्त बताया, बहुत अच्छी बात है, उसके साथ में गमनागमन होता है, उसको क्रिया कहते हैं, और एक चीज है जिसको क्रिया कहते हैं। अंतरंग परिस्पंदन होता है। हाँ, प्रदेश मतलब एक प्रदेश क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना और दूसरा प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होना। प्रदेश से प्रदेशांतर का अर्थ होता है कि उसके प्रदेशों में उथल पुथल होना, उसका चलायमान होना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मतलब ये इस प्रकार से उसको हम क्रिया कहते हैं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि पुद्गल में, पुद्गल के क्या किस किस प्रकार में रहता है पुद्गल, एक तो स्वतंत्र परमाणु अकेला, वो भी चलायमान क्रियावान है। दो अणु, तीन अणु, चार अणु, संख्यात अणुओं का जो गुच्छा स्कंद बनता है वो भी चलायमान है, क्योंकि वो भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होता है, वो भी टूटता है, वो भी बनता है। असंख्यात अणुओं का गुच्छा, वो भी चल प्रकार का है। और अनंत परमाणु का जो स्कंद बनता है, अनंत परमाणु का स्कंद कौन सा होता है, किसी को याद आ रहा है, अनंत परमाणु का स्कंद, मीनाक्षी दीदी, अनंत परमाणु का स्कंद। महास्कंद। हाँ, महास्कंद। नहीं, महास्कंद की तो बात आगे आएगी दीदी, वो तो सबसे बड़ा स्कंद है। हम सिर्फ अनंत परमाणु का स्कंद कह रहे हैं। अनंत, चलो वो तो खैर मैं उसको निषेध नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी अनंत परमाणु का संघ है, स्कंद है, बट वो महास्कंद अंतिम है। उसके पहले अनंत परमाणु का स्कंद कौन सा होता है, प्रमोद जी। कर्म वर्गणाएं वगैरह। बहुत सुंदर, अरे प्रति समय आप और हमारे साथ बंधने वाली कर्म वर्गणा जो है वो पुद्गलिक है, और प्रति समय किसकी कितनी हम कितनी क्वांटिटी में बन रही है, अनंत 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 अनंत। अनंत बन रही है ना, तो उसका गुच्छा कितने का बन रहा है, अनंत का ही बन रहा है। कल कुछ एक प्रश्न मेरे पास आया था कि कौन से कर्म प्रदेशों के साथ में प्रति समय बंधने वाली वर्गणा बनती है, तो समझ लेना जितने भी कर्म बंधते हैं, जो भी कर्म प्रकृति है, मतलब जो बंध के साथ चार प्रकार का बंध होता है, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग और प्रकृति, ये चारों भी जो है वो सभी आत्म प्रदेशों में बनता है।
ऐसा नहीं, कान से संबंधित है तो कान के अंदर जो परमाणु है उसमें बंधेगा, आत्म प्रदेश है उसको बंधेगा नहीं। जितने शरीर में परमाणु है उन सभी जितने आत्म प्रदेश है उन सभी आत्म प्रदेशों में कर्म के परमाणु बंधते हैं। और जब निर्जरा होती तो एक साथ सभी प्रदेशों से निकलते हैं। ठीक है। प्रति समय निर्जरा हो रही है, प्रति समय बंद हो रहा है, प्रति समय निर्जरा हो रही है, प्रति समय बंद हो रहा है। तो इसको समझना है। चलिए, तो ये हो गया क्रियावान की बात। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पुद्गल, अणु और स्कंद की क्रिया में बहिरंग साधन कौन सा है? काल। बहिरंग साधन कौन सा है? काल। और अंतरंग साधन कौन है? दीपा दीदी की व्याख्या में उन्होंने दोनों चीजें रखी थी, अंतरंग और बहिरंग कारण। तो पुद्गल के क्रियावान होने में अंतरंग कारण कौन है? पुद्गल के, स्वाति कद्री दीदी, पुद्गल के, स्कंद है, हाँ स्कंद बोलिए। स्कंद। नहीं, स्कंद नहीं कहेंगे, पुद्गल की क्रिया, पुद्गल क्रियावान है कि नहीं है? मान लो जो स्कंद है और अकेला परमाणु ले लो, हम तो अकेला परमाणु कहेंगे। वो परमाणु को क्रियावान है, परमाणु अभी अभी तो आचार्य भगवान ने बताया। तो परमाणु क्रियावान होने के पीछे कौन है कारण? बहिरंग कारण तो उन्होंने काल बता दिया। अंतरंग कारण कौन है? हेलो। हाँ दीदी देखो, हेलो। एक बात मैं आपको पूछ रहा हूं, हेलो। आप एक बता हाँ दो, बोलो। अगर आप बीमार होती हो हाँ तो बोला। किस कारण से बीमार होती हो? एक मिनट, आपका अनम्यूट कर देना, स्वाति दीदी। हाँ, आप बीमार होती तो क्यों बीमार होती हो? गलत विषाणु अंदर जाने के कारण। हाँ, गलत विषाणु अंदर गलत सलत खा लिया, या फिर बारिश में चले गए, है ना, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ऐसी सब चीजों से हम लोग बीमार होते हैं। बट क्या आप जितनी बार बाहर बारिश में जाती हो तो हर बार बीमार होती हो? जितनी बार बाहर का खाती हो उतनी बार बीमार होती हो? नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं देखते। मतलब बाहर के खाने को, अकेले बाहर के खाने को या वायरल इन्फेक्शन को ही हम लोग सारा का सारा क्रेडिट देंगे हमको बीमार कराने का? नहीं, नहीं। तो इसके अलावा भी तो कुछ कारण है कि जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, हाँ या ना? हाँ। और अगर वो कारण होता तो जिस बारिश में आप गई हो, आपके साथ में आपके पतिराज भी आए थे, दोनों आए थे। अब उनको तो कुछ नहीं हुआ, आपको सर्दी जुकाम हो गया। क्यों बारिश ऐसा भेदभाव क्यों करता है कि आपको तो दे दिया सर्दी जुकाम, उनको दे दिया? नहीं। मतलब अकेला बारिश ये कारण कह सकते हैं क्या? तो दूसरा कारण क्या है? डॉक्टर के पास जाओगे और यही अगर उनको बताओगे कि हम दोनों भी गए थे, मुझे सर्दी जुकाम हो गया, इनको नहीं हुआ, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? आपकी इम्यूनिटी कम है। हमारी स्वयं की शक्ति। है ना, प्रतिकार शक्ति आपकी कम है बोलते हैं डॉक्टर। क्यों डॉक्टर शैला दीदी, आप अपने पेशेंट को यही तो बोलती है, आपकी इम्यूनिटी कम है। तो यहां पर इम्यूनिटी, डॉक्टर शरीर के इम्यूनिटी की चर्चा करते हैं, आचार्य भगवान केवली भगवान आत्मा के इम्यूनिटी की चर्चा करते हैं। आत्म प्रदेश। हाँ, अपनी स्वयं की शक्ति जिसे हम उपादान कहते हैं। कोई भी कार्य दो चीजों से होता है, एक अपनी उपादान शक्ति और दूसरी बाह्य निमित्त। तो बाह्य निमित्त तो यहां पर हमने बाहर के वायरल इन्फेक्शन देख लिया, किंतु मेरी इम्यूनिटी कौन सी? आत्मा की। अगर मुझ में अस्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा है, मुझ में अस्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा है, तो थोड़े भी वात पित्त कफ जब चलायमान होते हैं तो मैं बीमार पड़ता हूं। और वही अगर स्थिर नाम कर्म का अगर मेरा उदय चल रहा है तो 4 बार भी बारिश में जाए कुछ नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इस प्रकार से इसको याद रखना, कोई भी दुनिया भर का, आपके साथ हो, पुद्गल के साथ हो, धर्म द्रव्य के साथ हो, अधर्म द्रव्य के साथ हो, काल द्रव्य के साथ हो, आकाश द्रव्य के साथ हो, दुनिया के किसी भी द्रव्य के साथ में कोई भी कार्य होता हो, वो हमेशा दो चीजों से होता है, एक बाह्य निमित्त से, दूसरा उसकी स्वयं की उपादान शक्ति से। ठीक है, क्लियर है? चलिए, दूसरा उदाहरण।
मेरी किसी से अनबन हो गई तो ऐसा झगड़ा होता है कि तू तुम में तक आता है। पर महाराज जी के साथ में अगर महाराज जी को कोई कल अगर गलत सलत बोल दिया तो महाराज जी के साथ तू तुम में नहीं होती। क्यों? क्योंकि मैं उस झगड़े में सहभागी हो रहा हूं। बाह्य निमित्त मिलते ही और मेरे अंतरंग चारित्र मोहनीय कर्म का उदय दो चल ही रहा है। दोनों के साथ में अबे बोला तो काबे करने वाला हो। महाराज जी वो नहीं करते, वो सावधान है। बाह्य निमित्त मिलने पर भी शांत रहते हैं। समझ में आ रही बात है? तो उपादान शक्ति और बाह्य निमित्त, हमें बाह्य निमित्त मिलते ही रहेंगे। बाह्य निमित्त के ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहता है। कौन कब आकर के हमको कुछ कह दे, इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कौन सी महामारी कभी आए, कौन सा युद्ध कब शुरू हो जाए, कौन सा बाजू वाला आकर के कुछ बोल दे, सड़क पर चलते वक्त कौन सी कार आकर के ठोक दे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बाह्य निमित्त हमारे हाथ में क्या? आप जितना भी सीधा चल रहे हो, आप फुटपाथ पर से चल रहे हो, गाड़ियां फुटपाथ पर चढ़ करके उड़ा देती है। तो बाह्य निमित्त हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? अपनी अंतरंग शक्ति, उपादान शक्ति। आप बोलोगे भैया वो तो कर्म का उदय है, उपादान शक्ति में कर्म भी मेरे हाथ में नहीं है। कर्म भी आपके हाथ में है। जो बांधे सो बांधे, वो उदय में जब आएंगे तो समता भाव से उसको सहन करेंगे। और विशुद्धि कैसे बढ़ाएंगे? प्रभु का नामस्मरण, पूजन, जो हमारे 6 आवश्यक बताए गए हैं, उनके साथ हम अपनी विशुद्धि बढ़ाएंगे। तो अपने उपादान शक्ति को हम लोग हमेशा अच्छा करते रहे। बाह्य निमित्त आएगा तो भी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बचने का साधन है। तो कोई क्रिया की बात जब चल रही है, आचार्य भगवान कह रहे कि अनुपुद्गल स्कंद की क्रिया में बहिरंग साधन काल है। जिस प्रकार सब द्रव्य कर्म और नोकर्म पुद्गलों का अभाव करके जीव सिद्धत्व प्राप्त करता है, वो क्रियारहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहिरंग साधन का अभाव हो गया। किंतु ऐसा पुद्गलों में नहीं होता। अब जीव में सिद्ध परमेष्टि होना, इसकी चर्चा कर रहे थे 2 मिनट के लिए, उन्होंने बोल दिया। क्या बोल दिया? जैसे ही कर्म रहित होते हैं वैसे ही सिद्ध बन जाते हैं। और उन्होंने कह दिया कि बाह्य निमित्त पर खत्म हो गया, इसलिए सिद्ध हो गए। अर्थ क्या है? हम संसार में क्यों अटके हैं? हम कौन है? हम जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य का संसार में अटकने का स्वभाव स्वयं से तो नहीं है, किंतु संगति मिल जाए तो अटकने का स्वभाव है। क्या है? बुरी संगति मिल जाए तो उसमें फंसने का हमारा स्वभाव है। जैसे कोई बहुत व्यसनी के संगति में रह पर व्यसनी हो जाता है। वो व्यसनी क्यों हुआ? क्योंकि व्यसनी होने का उसका स्वभाव है। जिसका स्वभाव ही नहीं है व्यसनी होने का, वो क्यों व्यसनी बनेगा? इसी प्रकार से फंसने का मतलब कर्म पुद्गल के साथ में, उनके साथ रहने से जीव संसारी हो गया था। तो वो कारण हट जावे। तो यहां पर संसारी होने का कारण क्या है हमारा और आपका? कर्म पुद्गल परमाणु। ये हमको संसार में अटका के रखे है। आया ना? आपको मनुष्य किसने बनाया? आपको स्त्री किसने बनाया? आपको गृहस्थ कौन बना के रखा रहा है? आपको बुनियारी का कौन नहीं बनने दे रहा है? पता तो सब है शत्रु कौन है, तो शत्रु का बीमा कर लो, शत्रु का पड़ाव कर लो, तो मिल जाएगा, हासिल हो जाएगा। आचार्य भगवान सीधा कह रहे हैं कि कर्म पुद्गल परमाणु आपको रोक करके रखे हैं, तो उनका पड़ाव कर लो, सिद्ध बन जाओगे। सिद्ध बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते हो? तो रास्ता भी तो दिख रहा है सिद्ध बनने का। क्यों चंद्र प्रभा दीदी, सिद्ध बनना चाहती कि नहीं चाहती हो? चाहते हैं। तो रास्ता आचार्य भगवान कह रहे कर्म पुद्गल को हटा दो। आगे कहते हैं ऐसा पुद्गलों में नहीं होता। क्यों? क्योंकि काल पुद्गलों के परिणमन के लिए, पुद्गल के क्रियावान होने के लिए बहिरंग कालम कारण कौन है? काल है। और वहां पर वो बहिरंग कारण सदा सर्वदा विद्यमान है। इसलिए पुद्गल हमेशा क्रियावान बना रहता है, क्योंकि उसमें स्वयं में क्रियावान होने की शक्ति है। और उसको बहिरंग साधन हमेशा मिलता रहता है, जो काल है, जो सदा सर्वदा नित्यता से है। अब आगे कह रहे हैं
अब महास्कंद की चर्चा चलेगी, क्योंकि उत्तरार्ध में महास्कंद में उनकी चर्चा की थी। तो महास्कंद लोकाकाश प्रमाण है, लोकाकाश में सर्वत्र व्याप्त होने से अचल है। दो बहुत बड़ी सुंदर बातें कह रहे हैं आचार्य भगवान, ध्यान से सुन लो इसको। अब महास्कंद कैसे बनता है? महास्कंद मतलब इससे बड़ा कोई गुच्छा पुद्गलों का है ही नहीं। तो आचार्य भगवान महास्कंद की परिभाषा करते हुए कहते हैं कि जो अधोलोक की 7 पृथ्वियां है, रत्न प्रभा से लेकर के महातम प्रभा तक, ये जो सारी 7 पृथ्वियां जो है, और 8वीं ईशत प्रागभार ऊर्ध्वलोक में है, ये सबसे बड़े पुद्गल पिंड है, सबसे बड़े पुद्गल पिंड है। इसके साथ साथ में मध्यलोक में और बड़े बड़े पुद्गल पिंड है। वो कौन से है? पंचमेरु है, वक्षार आदि पर्वत है, कुलाचल पर्वत है, गजदंत पर्वत है, विजयार्ध पर्वत है, नंदीश्वर द्वीप के पर्वत है, मानुषोत्तर इक्ष्वाकार जैसे पर्वत है। तो ऐसे मध्यलोक में द्वीप और समुद्र की अपेक्षा, क्योंकि समुद्र भी पुद्गल है, द्वीप भी पुद्गल है, तो ये सारे के सारे पुद्गल तो है ही है। ऊर्ध्वलोक में अगर हम देखेंगे तो और हमें पुद्गल कौन दिखते हैं? तो बड़े बड़े विमान, देवों के विमान, जो विमानों के अंदर असंख्यात असंख्यात देव रह रहे हैं, उनकी नगरियां बनी हुई है, उनके महल बने हुए हैं, उनकी अलग अलग प्रकार की शालाएं बनी हुई है, तो वो भी तो पुद्गल है। तो ये मोटे 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 3 लोक के में जो पुद्गल है, इनके अलावा बीचों बीच में इनको जोड़ने वाले सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल भी है। सूक्ष्म पुद्गल किसकी अपेक्षा से है? किसी जीव की शरीर की अपेक्षा से है, वायु की अपेक्षा से है, जल की अपेक्षा से है, और जीवों के शरीर तो मैंने बताए। तो पंच स्थावर के रूप में भी सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल पूरे 3 लोक में है। तो मान लो कि ये 2 मेरु है, तो ये 2 मेरु के बीच में जितने भी सूक्ष्म पुद्गल है, ऐसी बिल्कुल एक कण भर भी जगह नहीं है कि जिसमें पुद्गल नहीं है, ऐसे सब बीच बीच में भरे हुए हैं। तो ये भरने से क्या हो गया? अच्छा, ऐसा कहां तक है? पूरे 3 लोक में, लोकाकाश में है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो पूरे लोकाकाश में व्याप्त पुद्गल का एक बहुत बड़ा पिंड हमको मिलता है। कैसा पिंड है ये बड़े बड़े पिंड और उसको जोड़ने वाले ये सूक्ष्म सूक्ष्म पुद्गल, इनको देख करके पूरे लोकाकाश में सारे के सारे पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं। समझ में आ रही बात? और इन सबको मिलकर के आचार्य भगवान महास्कंद कह रहे हैं, एक ही पूरा। और ये महास्कंद किस प्रकार का है? तो वो कहते हैं वो सर्वत्र व्याप्त होने की वजह से अचल है। क्यों? क्योंकि गम क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना है, तो पूरे 3 लोक में अगर है तो 3 लोक में क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होने के लिए क्या किसकी जरूरत है? लोकाकाश के बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो चीज लोकाकाश में पूरी भरी है उसको क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमनागमन करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अलोकाकाश में जाना पड़ेगा। और अलोकाकाश में पुद्गल जाता है क्या? नहीं जाता है। मतलब महास्कंद का गमनागमन होता है क्या? नहीं। अर्थ क्या हो गया? वो अचल है। अब आगे कहते हैं किंतु पूरा, अच्छा इसे बस खत्म कर रहा हूं। एक पूरा का पूरा जो महास्कंद है, वो महास्कंद तो अचल दिख रहा है, किंतु आचार्य भगवान कहेगी उसके जो पुद्गल परमाणु है, क्योंकि बना तो पुद्गल परमाणु से है, वो पुद्गल परमाणु आते जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि है ही पुद्गल, उसमें पूर्ण गलन तो होना ही होना है। तो पूर्ण मतलब नए परमाणु आकर के जुड़ जाएंगे, पुराने परमाणु निकलते जाएंगे, तो उसमें ये आना जाना भी चल रहा है। इस अपेक्षा से वो चल रूप में भी विराजमान है। इसका मतलब है एक ही साथ वो अचल भी बना हुआ है और चल भी बना हुआ है, इसीलिए महास्कंद को चलाचल कह दिया। ठीक है, चलिए आचार्य आप कुछ कह रहे थे। मैं ये समझ रहा था, जैसे कि पिछले दिनों में आपने एक उदाहरण दिया था, एक घड़े में धुआं भर दिया जाए तो अंदर पूर्ण रूप से धुआं भरा हुआ है, लेकिन धुएं के कण स्कंद रूप में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है उस घड़े में ही, लेकिन वह घड़ा धुएं से पूर्ण रूप से व्याप्त है।
तो एक दृष्टि से अचल भी है और एक दृष्टि से चल भी है। इसी प्रकार आपका यूं कहना पड़ रहा है क्या कि समस्त लोक में परमाणु के और स्कंद के और उसके खंड रूप स्कंदों के ऐसे अलग अलग जो टुकड़े पूर्ण रूप से लोकाकाश को व्याप्त है, इसलिए पूर्ण रूप से व्याप्त जो है उसी को आप महास्कंद कहना चाह रहे क्या? और परमाणु और स्कंद जो गमनागमन इस लोक में करते धर्म द्रव्य की सहायता से, उसको ही चल कहा जा रहा है क्या? बिल्कुल ठीक गुरुदेव, क्योंकि इस सारे के सारे पुद्गल स्कंदों का मिलकर के महास्कंद बन गया। तो आपके उदाहरण में जो घट था, और घट के अंदर का जो धुआं है, क्योंकि घट बंद है, तो वो जो धुआं अंदर पूरा जो बन गया है वो एक महास्कंद के जैसा है। अब वो तो अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है, इस अपेक्षा से वो स्थिर है, किंतु उसके अंदर उथल पुथल हो सकती है, इस अपेक्षा से वो उसी समय में चल भी है, इसलिए वो चलाचल बन सकता है। यहाँ पर आचार्य भगवान वही कह रहे हैं, क्योंकि जब भी अगर मान लीजिए हम एक सुदर्शन मेरु की चर्चा करते हैं, तो और या फिर हम लोग किसी भी अपने यहाँ पर भी अगर कोई टीला है, पर्वत है, कोई पत्थर है बड़ा वाला, उसको भी जब हम देखते हैं तो उसके बाह्य सरफेस में हम घर्षण के द्वारा या पानी के नजदीक जो सी शोर के ऊपर समुद्र के किनारे जो पत्थर रहते हैं वो घिसने की चर्चा जब देखते हैं, तो उसके बाह्य सरफेस के ऊपर, बाह्य पृष्ठभाग के ऊपर जो परमाणु लगे हुए हैं, मुख्यतः से उनमें स्खलन देखा जाता है। मतलब वो परमाणु वहां से निकल रहे हैं या फिर वहां पर आकर के लग रहे हैं, नए वाले लग रहे हैं, किंतु उसके अंदर उस पत्थर के सेंटर कोर में जो परमाणु है वो तो उस समय वो स्थिर बने हुए हैं। तो बाह्य पृष्ठभाग के ऊपर उसकी अस्थिरता है और अंदर कोर में उसकी स्थिरता है, तो एक ही जगह पर हमको चलता दिखती है। इस प्रकार से आचार्य भगवान इसको समझा रहे हैं। तो आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं क्या, जैसे कि लोक जो है 14 रज्जु प्रमाण लोक, यह मनुष्य आकार का है। तो मनुष्य माने हम लोग जो है शरीर 5 सवा 500 और 5.25 हस्त प्रमाण जो है, तो ये तो एक हुआ लोक। लेकिन हमारे शरीर में प्रति समय परमाणु स्कंद बिखर रहे, आ रहे जा रहे, नए आ रहे, पुराने झड़ रहे। तो इस प्रकार हमारे शरीर में भी जैसे हम वेट करते हैं, तो हम एक 50 किलो के हैं मान लीजिए, या आप लगभग 80 किलो के हैं, तो अमूमन आप कहते हैं कि मैंने आज वेट कराया तो मैं 80 किलो का हूँ। लेकिन प्रति समय का अगर आपका वेट किया जाए तो उसमें प्रति समय आपका वेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, जा रहा है। इसी प्रकार इस लोक में वैसे तो ठसाठस अखंड रूप से भरा हुआ है ये लोकाकाश, क्योंकि बाहर तो आ नहीं सकते लोकाकाश के बाहर आलोक में परमाणु स्कंद, और बाहर से आ भी नहीं सकते और बाहर जा भी नहीं सकते। जो कुछ है वह यहीं पर है। तो उस अपेक्षा तो जो संख्या हमारे पुद्गलों की है वो तो निर्धारित है, लेकिन द्रव्य प्रमाण की अपेक्षा। लेकिन अंदर ही अंदर जो शरीर में चयापचय हो रहा है, उसी प्रकार इस लोकाकाश में स्कंद बिखर रहे, उसमें और प्लस हो रहे, बिखर रहे, प्लस हो रहे, इस रूप में चलाचल की व्याख्या चल रही क्या यहाँ पर? बिल्कुल उसी प्रकार से बता रहे हैं आचार्य भगवान। आगे कह रहे हैं कि यही अवस्था पंचमेरु अकृत्रिम चैत्यालय आदि की है, अर्थात वे भी चल अचल रूप है। मतलब महास्कंद की चर्चा करी, अब वही चर्चा वो उसके अंदर जो महास्कंद जिनसे बना है उन पिंडों को भी लगा रहे हैं कि पंचमेरु हो या अकृत्रिम चैत्यालय हो, वो भी चल अचल रूप इसी प्रकार से है। चूंकि वे अनादि निधन है, उनके बहिर्ग कारण काल का अभाव है, अतः वे अचल है। मतलब देखिए, पंचमेरु को वो अचल कहने का कारण, क्योंकि बहिरंग कारण उसके काल का अभाव है, क्योंकि अनादि अनंत है, अनादि निधन है पंचमेरु, वो कभी भी नष्ट होने वाले नहीं है, कभी भी उनका निर्माण नहीं हुआ है। तो काल का वहां पर बाह्य निमित्त ही चला गया, तो उस अपेक्षा से वो मतलब एक कथनचित वर्णन सब कह रहे हैं कि वहां पर बाह्य कारण काल का अभाव है, इसीलिए जब बाह्य कारण का अभाव हो गया तो कार्य का ही अभाव हो गया, तो उनमें कोई गमनागमनता नहीं है, ना ही कोई उथल पुथलता है। इस अपेक्षा से वो स्थिर है, मतलब अचल है, और उनके परमाणु आते जाते रहते हैं, इसलिए वो चल भी है। तो इन एक एज ए फुल एंटिटी पूरा का पूरा एक स्कंद जब देखेंगे तो वो अचल दिखता है, और उसके अंतरंग पार्ट्स की तरफ से देखा जाए, छोटे छोटे सूक्ष्मता में जब देखा जाए, तो वहां पर चलता,
अस्थिरता नजर आती है, इसीलिए उसको एक साथ में उसको स्थिर भी माना, कहीं पर अस्थिर भी माना, इसलिए वो चला चलता स्थिर अस्थिरता दोनों वहां पर दिख रही है। आचार्य भगवान कहते हैं महास्कंद क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होते। तो पंकज जी, महास्कंद की अपेक्षा हम लोग सब एक है। बिल्कुल, मतलब एक दूसरे से जुड़े सारे शरीर जो यहाँ, भले यहाँ पर हजारों किलोमीटर अलग अलग बैठे हैं, किंतु एक शरीर से दूसरा शरीर बिल्कुल सटा हुआ है, अगर देखा जाए तो बिल्कुल सटा हुआ है। इसको आप अगर इसमें इसको आप अगर विद्युत को बहने की, अगर यहाँ पर बह सके इतना बड़ी अगर विद्युत की, अगर यहाँ पर विद्युत आ जावे तो एक का शॉक दूसरे को लग सकता है। जैसे मान लो कि ऊपर कितने सैकड़ों किलोमीटर के ऊपर बादलों में जहां पर बिजली की निर्माण होती है, और उसको जैसे ही रास्ता, मतलब जहां पर उसको स्कंद के सारे परमाणु मिल जाते तो वो जमीन को आकर के टकराती नहीं तो पेड़ को टकराती है। तो ये उसका जो वहन हो रहा है, वो वहन जब उसको कंडक्शन कब होगा, जब उसको मीडिया मिलेगा, उसको जब माध्यम मिलेगा तब तो जाकर के वो सब कर लेती है। तो ये बात, अब यहां पर माध्यम तो आज बहुत सूक्ष्मता का वर्णन है, इसलिए माध्यम है ही है, किंतु इस उदाहरण में बिजली को बहने के लिए जो माध्यम चाहिए, उतनी सक्रियता जब चाहिए तब जाकर के बिजली बहेगी। इस प्रकार से इसमें थोड़ा सा अंतर है, पर बात तो वही हो गई कि एक शरीर जहां पर अभी हजारों किलोमीटर पर बैठे हुए हैं, किंतु एक दूसरे को सारे शरीर लगे हुए हैं, बीच के माध्यम से लगे हुए हैं। और वैसे भी अभी जो शब्द है, ये शब्द जाकर के मेरे शरीर से निकल करके ये जो शब्द है वो आपके आपके कानों तक जाकर के वहां पर पहुंच रहे हैं, तो शब्द पुद्गल है, तो पुद्गल के माध्यम से तो हम सबकी लिंक हो ही रही है। इंटरनेट वेव्स जो है वो पुद्गल है, ये दृश्य जो जा रहा है वो पुद्गल है वीडियो का, तो ये सबके माध्यम से एक दूसरे से साक्षात स्पर्श है, साक्षात स्पर्श है ये। और इस अपेक्षा से बात हमेशा दिमाग में, ये जब विषय चलता है तब मेरी बात हमेशा होती है, इसका मतलब है कि हमारा मस्तक उस सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान के चरणों में हो, या फिर विदेह क्षेत्र में विद्यमान शिवंद्र आदि तीर्थंकरों के भी चरणों में जाकर के हम सबका मस्तक वहां पर लगा हुआ है। इस अपेक्षा से भी हम साक्षात उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं, ऐसी भी भावना बिल्कुल हम लोग अपने सामायिक में बहा सकते हैं। माने अभेद में भेद और भेद में अभेद की चर्चा चल रही है। बिल्कुल ठीक, अभेद में भेद, भेद में अभेद, इसकी तरफ से ये इस प्रकार की चर्चा है। और इसको महासत्ता अवान्तर सत्ता के रूप में भी ले सकते हो। क्या कहना चाहोगे गुरुदेव आप यहाँ पर, महासत्ता अवान्तर सत्ता मतलब? इसको अपन महासत्ता अवान्तर सत्ता की अपेक्षा भी ले सकते हैं। समस्त लोक जो है अखंड है, इस अपेक्षा यह महासत्ता हो गए। लेकिन इस लोक में 6 द्रव्य है, 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में हम लोग विभक्त है, विभक्त होने के बावजूद में लोक में है, और ये लोक अखंड होने के कारण हम सभी जीव और सभी पुद्गल, चाहे वो परमाणु हो चाहे स्कंद हो, सब हम लोग अखंड महासत्ता के अंतर्गत आने वाले अवान्तर सत्ता वाले लोग हैं हम लोग। अब एकता में अनेकता, अनेकता में एकता, इस प्रकार से ये चीजें चल रही है। जी। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं कि पुद्गल, सब लोगों को समझ में आ रही है ना बातें, मैं प्रश्नों को लूंगा, थोड़ा सा पहले इस विषय को पूर्ण कर ले, ठीक है। पुद्गल परमाणु यद्यपि एक प्रदेशी है, तथापि उसमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप गमन क्रिया रहती है। एक जगह से दूसरी जगह पर तो परमाणु बिल्कुल गमनागमन करते हैं, तथा कभी बंध को प्राप्त करके स्कंद रूप बन जाते हैं, और कभी स्कंद से टूट करके भेद को प्राप्त होकर के फिर से परमाणु बन जाते हैं। इस प्रकार पुद्गल परमाणु सक्रिय है, क्रियावान है। अब ये सीधा सीधा आपको सिद्ध कर रहे हैं कि पुद्गल परमाणु, जो पहले कह दिया था कि पुद्गल परमाणु हो, स्कंद हो, फिर संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु का हो, वो क्रियावान है। वो क्रियावान है तो कैसे है? स्वयं पुद्गल परमाणु अकेला जब है, वो जाकर के स्कंद रूप बन सकता है, और स्कंद रूप है तो उससे टूट करके वो वापस परमाणु बन सकता है। बड़ा स्कंद छोटा स्कंद बन सकता है, छोटा स्कंद बड़ा स्कंद बन सकता है, वो एक दूसरे से जुड़ सकता है, एक दूसरे से अलग हो सकता है। इस प्रकार से परमाणु हो या स्कंद हो, दोनों भी क्रियावान है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होते हैं, आचार्य भगवान कह रहे हैं। सादी शांत पुद्गल स्कंद क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते रहते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से चिंतन वाला शब्दों की तरफ ध्यान देना है। क्या कह रहे हैं? सादी शांत पुद्गल स्कंद। अब जो सादी है और जो अंत सहित है, जो आदि सहित है, जो अंत सहित है, मतलब क्या है? ये मोबाइल, ये स्कंद है कि नहीं है? अलग अलग परमाणु का बना कि नहीं बना है? कब बना?
पिछले साल बना, 2024 में बना। तो 2024 में बना, 2024 के पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था, इस मोबाइल का, पर्टिकुलर इस मोबाइल का। तो 2024 में बना मतलब ये शादी है कि नहीं है? शादी है। कब तक रहेगा? मैं हो सकता है कि और एक 2-3 बरस उसको इस्तेमाल करके फेंक दूं, किंतु कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो जाकर के इसके परमाणु भी तो बिखर रहे हैं, इसमें से निकल रहे हैं, ये भी टूटेगा, कुछ तो होगा। तो ये जब टूटेगा, इसका मतलब ये स्कंद जो है ये अंत के साथ है कि नहीं है? है। मतलब ये सादी और शांत प्रकार का हो गया। क्लियर है? तो ये सादी शांत प्रकार का स्कंद है। तो ये क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है, बिल्कुल क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है। कैसे जाता है? ऐसा मत सोचना कि वो हमारे साथ जा रहा है। हमारे साथ जा रहा है तो वो तो बाह्य शक्ति के द्वारा जा रहा है, वो स्वयं भी जाता है। अच्छा, अगर मैं बेडरूम में रखूं तो उठ करके घर के बाहर चला जाएगा मार्केट में मोबाइल अकेला? नहीं, ऐसा क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं कह रहे हैं। तो उसकी जो पुद्गल परमाणु, जो स्कंद जो है, वो टूट जब जाता है, वो टूटने के पश्चात, मान लो मेरे हाथ से ये मोबाइल गिर गया, और गिरने से उसके ग्लास जो है वो टूट गई। ठीक है? अब ग्लास टूटती है तो हमें क्या दिखता है? उसमें सिर्फ क्रैक दिखता है। अरे ऐसे चेहरे मत करो, आपके भी तो मोबाइल कभी ना कभी टूटे होंगे। चलो छोड़ दो, मेरा वाला टूट गया समझ लो, ठीक है, उसकी ग्लास टूट गई, तो ग्लास टूटने पर उसमें क्रैक दिखता है कि नहीं दिखता है? तो आप कथनचित बोलते हो एक अपेक्षा से कि नहीं ग्लास टूटी है, बट वहीं पर तो चिपकी हुई है। अरे वहां पर चिपकी है, किंतु जो क्रैक हो गया, क्रैक मतलब ये चीज जब फट जाती है तब क्रैक होता है। तो फटने से वहां के कुछ पुद्गल परमाणु निकल गए कि नहीं निकल गए? निकल गए। तो जब वो हाथ से गिरा तो वो मोबाइल के कुछ परमाणु जो क्रैक हो गई उसमें, वो वहां से उछल करके दूसरी जगह चल गए, तो वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हुए कि नहीं हुए? अब वो उठा करके मैंने तो फेंके नहीं, वो अपनी शक्ति से गए कि नहीं गए? अपनी शक्ति से गए। और बाह्य निमित्त कौन था वहां से जाने का? धर्म द्रव्य। क्योंकि बिना गति के गए हैं क्या, और बिना अगति के रुके हैं क्या? तो धर्माधर्म द्रव्य के साथ ही वो गए, और कहीं तो गिर गए वो। इस प्रकार से इसको समझ लेना। तो ये साधी शांत पुद्गल स्कंदक क्षेत्र से क्षेत्रांतर होते हैं, और उनमें भी भेद से, संघात से तथा युगपत क्रिया होती है। संघात भेद और संघात भेद दोनों की अपेक्षा से। संघात होना मतलब क्या है? जुड़ जाना। भेद होना मतलब निकल जाना। और संघात और भेद एक ही साथ में टूटना और एक ही साथ बंधना, ये भी चीजें हो सकती कि नहीं हो सकती है? उसका दृष्टांत, अगर आपको चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना है, चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाना है, उल्टा तो नहीं करते ना, सोने के ऊपर चांदी का पानी? नहीं नहीं, उल्टा है, चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाते हो, है ना? तो जब चांदी के ऊपर सोने का पानी जब चढ़ता है तो दोनों भी चीजें, सोने की सराई, सरिया क्या कहोगे, सरिया कहोगे या एक इतना सा पीस बोलोगे, वो और जिस बर्तन, चांदी के बर्तन के ऊपर पानी चढ़ाना है, वो दोनों को वहां पर इलेक्ट्रोलाइट मीडिया में डुबाया जाता है और उसमें से बिजली प्रवाहित होती है। तब होता क्या है? एक साथ जो पुद्गल परमाणु सोने का, सोने की सरिया से निकलता है, वो चांदी पर चढ़ता है। तो एक ही साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहां से निकला, यहां से, तो या एक जगह पर भेद हो रहा है, दूसरी जगह पर संघात हो रहा है, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। तो एक साथ भेद और संघात ये क्रिया जब उत्पन्न होती है तो ये तीसरी अवस्था है, युगपत वाली अवस्था है, एक साथ वाली अवस्था। इस प्रकार से इसको समझ लेना। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत आप दे सकते हैं कि एक साथ दोनों चीजें हो रही है। तो ये भेद से, संघात से और युगपत अर्थात भेद संघात से क्रिया होती है, इसलिए वे चल है, अर्थात पुद्गल द्रव्य सक्रिय है, चल प्रकार का है। ऐसे आचार्य लोगों ने इसको सिद्ध कर रहे हैं। बातें समझ में आ रही है सबको? अब पंकज जी, हाँ चशिए। ये जो 70 कोटा कोटि, 40 कोटा कोटि, 30 कोटा कोटि, 20 कोटा कोटि सागर काल तक जो स्थिति बंद होकर के प्रदेश परमाणु स्कंद रूप में प्रकृति को लिए हुए जीव के साथ बंध को प्राप्त होते, उसमें चलाचल की स्थिति कैसे रहेगी?
पुद्गल है तो उसमें उत्पाद व्यय होगा। और 70 कोटा कोटि सागर 40 किसको कहते हैं? तो उसको अपन इतने काल तक वो स्थिर रहता है, उसमें किस प्रकार चलापना चल रहा है। बहुत बढ़िया। अब इतना सुंदर दृष्टांत गुरुदेव आप ही ने यहाँ पर दे दिया। तो देखिए, बंधते वक्त तो अनंतानंत परमाणु एक साथ बंधे, एक समय प्रबंध की चर्चा कर रहा हूं, किंतु जब निर्जरा को प्राप्त होते तो पूरा का पूरा समय प्रबंध जो है, जो वही अनंत परमाणु एक साथ नहीं जाते, उसमें से प्रति समय निषेक निकलते 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 जाएंगे। इसका मतलब है कि उस एक अनंत परमाणु का गुच्छा जो मेरे आत्मा में जुड़ चुका है, उसमें से प्रति समय थोड़ा 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 निकल रहा है। जब थोड़ा निकल रहा है तो बहुत सारा स्थिर है, बहुत सारा स्थिर है और थोड़ा निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? एक साथ वहां पर स्थिरता भी है और अस्थिरता भी है, तो चलाचल यहां पर भी बना रहा है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक वो चुप बैठेगा और अंतिम समय में सारा जाएगा, ऐसा नहीं है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक प्रति समय थोड़ा 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 निकलेगा। तो ये चलाचलता हम लोग अपने साथ में बंधे हुए प्रति समय प्रबंध के साथ भी हम लोग देख रहे हैं। ये चला चलता जो है, और यही चला चलता जो है, ये क्रियावान पुद्गल को क्रिया, उसकी जो क्रियता है, ये हमको उसकी जो क्रिया है उसको सिद्ध कर रही है। चलिए। लेकिन अंतिम अंतिम निषेक जो निकलेगा, तब तक तो वह 70 कोटा कोटि काल तक तो स्थिर बना रहेगा जीव के बिल्कुल प्रदेश। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी अपेक्षा तो स्थिरता है ही है, उसकी अपेक्षा से तो अचल है और बाकियों की अपेक्षा चल है। तो चला चलता हमको दिख रही है वहां पर, और वहां पर हमको भेद भी दिख रहा है उसके साथ में। अच्छा, भेद दिख रहा है, किंतु उस समय प्रबंध के साथ में उसी आत्मा के एक प्रदेश, एक क्षेत्रावगाह में ही और भी उसी कर्म प्रकृति के और भी परमाणु आकर के जुड़ते जा रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमें संघात भी दिखता है, भेद भी दिखता है और भेद संघात भी दिख रहा है। तो एक समय प्रबंध की अपेक्षा से हमें भेद संघात युगपत क्रिया जो है वो दिख रही है, और अलग अलग क्रियाएं भी दिख रही है। चला चलता जो है इस प्रकार से भी सिद्ध हो रही है। अब ये चल अचल प्रदेश अभी हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा, जीव द्रव्य के बारे में और पुद्गल द्रव्य के बारे में। इसको एक चार्ट के द्वारा उन जीवों की विविध पर्याय और पुद्गल की विविध पर्याय, इनकी अपेक्षा से अब यहां पर बताया जा रहा है कि कौन सा चल है और कौन सा अचल है। तो एक बहुत सुंदर ये चार्ट है, तो इसको एक बार देखना, बहुत ही ज्ञानवर्धक ये चार्ट आपके सामने मैं दे रहा हूं। यहां पर बता रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के ये प्रदेशों की चर्चा है। सबसे पहले तो सर्वमुक्त जीव, मतलब जो सिद्ध परमेष्टि है उनके जो आत्म प्रदेश है, तो मुक्त जीव के आत्म प्रदेश जीव द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन है। तो जो आरूपी जीव द्रव्य है, मुक्त जीव आरूपी जीव द्रव्य, उसके प्रदेश कैसे है? तो आचार्य, आप उसके सामने देखना, आचार्य भगवान कह रहे कि वो अचल है, अर्थात स्थित कहो या स्थिर कहो या अचल कहो, दोनों अर्थ एक ही है। ठीक है, अचल मतलब बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। तो इसके आगे सिद्ध भगवान की जब भी चर्चा चलेगी, सिद्ध भगवान के सभी आत्म प्रदेश स्थिर ही है, उसमें कोई उथल पुथल नहीं। समझ में आ गई बात? चलिए, दूसरा, क्योंकि उसमें नित्यता है, उसमें जब नित्यता होती है तो वहां पर बाह्य कारण काल का प्रभाव वहां पर दिखाई नहीं देता। आचार्य भगवान ने यहां तक शब्द लगाया है कि बाह्य निमित्त काल का अभाव हो जाता है, और इसीलिए वहां पर आत्म प्रदेश की अपेक्षा से कोई परिणमन नहीं है, कोई सिद्ध भगवंतों की कोई पर्याय वहां पर बनती नहीं है। इसलिए सिद्ध भगवंतों की जो पर्याय बनी है वो उन्हीं के ज्ञान और दर्शन गुण की अपेक्षा से बताई, किंतु उनके प्रदेशों की अपेक्षा से कोई भी पर्याय वहां पर नहीं बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है सबको? चलिए, अब दूसरा, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, जो निष्क्रिय भी है और अरूपी भी है, शुद्ध द्रव्य, इनमें क्या होता है? उनके भी सभी प्रदेश स्थिर ही है, अचल है। अब निष्क्रिय है, इसी में सारी चीजें आ गई कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर, प्रदेश से प्रदेशांतर नहीं होते हैं। यही यहां पर सिद्ध करता है कि ये सारे स्थिर है। अब संसारी जीव अर्थात अशुद्ध जीव, संसारी जीव जिसे रूपी जीव द्रव्य कहा, वो अशुद्ध है। वो किस प्रकार का है? चल प्रकार का है। पुद्गल द्रव्य वो भी चल प्रकार का है, इसलिए दोनों को क्रियावान मान दिया है। फिर आगे अब जीव द्रव्य में ही संसारी जीव की चर्चा की, मुक्त जीव की चर्चा की, किंतु अब ऐसे कुछ जीवों की चर्चा है, कुछ पर्याय की अपेक्षा से चर्चा है। देखिए, अयोग केवली भगवान,
14वें गुणस्थान में। तो आचार्य भगवान कहते कि सभी के सभी प्रदेश अचल ही होते हैं। तो वो पुद्गल कर्मों से अभी भी बंधे हुए हैं अंतिम 2 समय में निर्जरा होने तक। मतलब अंतिम समय तक अयोग केवली भगवान को मूर्तिक माना है इस प्रकरण में। क्यों? क्योंकि वो मूर्तिक पुद्गल कर्मों से साथ में आत्म प्रदेश बंधे हुए हैं और इसलिए इनको मूर्तिक माना। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो मूर्तिक है, किसी अपेक्षा से अभी भी संसारी है, किंतु उनके प्रदेश शुद्ध जीव के जैसे पूरे के पूरे स्थिर है, अचल है। ठीक है, इसलिए इस पर्याय को अलग से अधोरेखित कर दिया, हाईलाइट कर दिया। फिर विग्रह गति के जीव, जो भवांतर की चर्चा चल रही थी, तो विग्रह गति के जीव कैसे है? तो विग्रह गति के जीव हम प्रधान वर्णन से देखेंगे तो उनको 100% चल कहा था, अस्थिर कहा था। क्यों? क्योंकि वो क्रियावान है, वहां पर क्षेत्र क्षेत्रांतर की चर्चा वहां पर चल रही है। तो विग्रह गति के जीव जो भवांतर में जा रहे हैं उनके 8 मध्य प्रदेश अचल है और शेष प्रदेश चल है। तो आचार्यों ने इसको चलता कहा था। और शेष अवस्था के रूपी जीव, जैसे आप और हम हैं, घूम रहे हैं तो हमारे सारे आत्म प्रदेश एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, उनकी अपेक्षा से वो चल ही रहते हैं और 8 मध्य प्रदेश उस अवस्था में भी अचल ही रहते हैं। किस अपेक्षा से अचल रहते हैं? तो उन 8 का जो बंध है, परस्पर बंध है, वो कभी भी टूटता नहीं है, इस अपेक्षा से वो अचल है, ऐसे कह रहे हैं। बात सबको समझ में आ रही है? तो कहीं पर भी अगर मान लो टेक्स्ट पीडीएफ का पढ़ते वक्त या सुनते वक्त अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो ये चार्ट आपको बहुत ही अच्छा एक दिशा दिखाएगा कि हाँ, ये फाइनल उत्तर ये है। पंकज जी, विग्रह गति में भी तो कर्मों का आश्रव और बंध चल रहा है और पुराने कर्मों की सविपाक निर्जरा भी हो रही है, तो इस अपेक्षा चल है। नहीं, यहां पर जीव द्रव्य आत्म प्रदेशों की चर्चा है गुरुदेव, क्योंकि वो तो कर्म पुद्गल की चर्चा हो जाएगी, ये आत्म प्रदेश की है। और आत्म प्रदेशों में भी उथल पुथल को देखने के लिए हमें मारणांतिक समुद्घात और उपपाद, ये जो चर्चा हमने लेशा मार्गणा में की थी, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। मतलब मारणांतिक समुद्घात के लिए जीव के प्रदेश शरीर के अंदर भी है और कुछ आत्म प्रदेश वहां पर जाकर के इस जन्म स्थान को स्पर्श भी कर रहे हैं, और उतने में वो वापस आने से पहले ही मारणांतिक समुद्घात और जीव की आयु पूर्ण हो जावे। आयु पूर्ण हो जाए तो जो स्पर्श कर रहे हैं वो वापस नहीं आते, किंतु जो अभी तक वहां नहीं पहुंचे वो जाकर के वहां पहुंच जाते हैं। तो इसकी अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो वहां पर हमें चलायमानता जो है वो चलायमानता दिखती है। तो इस अपेक्षा से आचार्य भगवंत ने इसका वर्णन किया है और वो भवांतर की अपेक्षा, विग्रह गति की अपेक्षा बताया है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और चार्ट है, फिर आपके प्रश्नों को लूंगा मैं। अब यहां पर चर्चा चल रही, इस चार्ट पे चर्चा चल रही है पुद्गल की। पुद्गल कौन सा? एक अकेला परमाणु है, वो भी चल है, चलायमान है। हमने देखा कि एक अकेला परमाणु है, वो भी स्कंद को प्राप्त होता है, और स्कंद को प्राप्त होता है मतलब क्रियावान है, चलायमान है। जो एक स्कंद है वो एक स्कंद टूटने की अपेक्षा या फिर बड़ा स्कंद बनने की अपेक्षा, भेद संघात या भेद संघात की अपेक्षा चल है। और महास्कंद, चूंकि महास्कंद को अभेद रूप से जब देखा जाएगा तब वो अचल है, स्थिर है, और जब उसके अंदर पुद्गलों का आना और जाना इस पूरन गलन की अपेक्षा से देखेंगे तो वो चलायमान है, तो इसलिए उसको चलाचल प्रकार का कह दिया है। ठीक है, तो इससे जो चीजें हम लोगों ने देखी उसी को यहां पर चार्ट रूप में भी रखा गया है। चलिए, 1-2 प्रश्न आपके हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रभु जी, आपका क्लियर हो गया? आपने हैंड रेस किया था, चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर मधु दीदी, फिर सुमन दीदी, फिर आगे के विषय की तरफ चलेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, वंदना भैया। भैया ये नहीं समझ में आया, जो पंचमेरु अनादि अनंत होने से, काल एब्सेंट होने से वो अचल है, वो समझ में आया, परंतु अंतरंग परमाणुओं में हलन चलन होने से वो चल है, तो वो कैसे अंतरंग परमाणु में वहां कैसे हलचल अंतरंग होती है? परमाणु, अंतरंग परमाणु कहने से वहां पर अंतरंग मत कहना, क्योंकि समझने के लिए बाह्य सरफेस से, चूंकि ये पुद्गल है, उसका स्वभाव है पूरन और गलन होना, इसलिए उसके परमाणु निकलते रहते हैं और परमाणु आते रहते हैं। जितने परमाणु निकलते हैं उतने ही परमाणु आते हैं। इसीलिए इन पंचमेरु की जितने भी अकृत्रिम रचनाएं हैं उनमें एक परमाणु का भी क्षरण नहीं है, ऐसा कहा जाता है।
मतलब जितनी उसकी साइज, जितने परमाणु उसके स्कंद में बने हैं उतने ही बने रहते हैं, किंतु कुछ जाते हैं, दो चले गए तो दो आते रहते हैं, दो जाएंगे तो दो आते रहते हैं। इस अपेक्षा से इसको कहा गया है कि उनमें आना जाना तो परमाणु का लगा रहता है, किंतु वे उतने ही बने रहते हैं। इसलिए वो रचना वैसी की वैसी है। जैसे अभी आचार्य भगवान ने एक उदाहरण हमारे शरीर का दिया था, कभी बढ़ता है कभी वेट घटता है, तो हमें जो बदलाव शरीर में कम ज्यादा होते होते हैं, हम कभी फूल जाते हैं कहीं श्रिंक होते हैं, ऐसा सुदर्शन मेरु हो, पंचमेरु हो, या ये सारी जितनी अकृत्रिम चैत्यालय है, गजदंत के है, गजदंत की रचना हो, विजयार्थ की हो, तो जो जितनी भी अकृत्रिम रचनाएं हैं वो सारी रचनाएं जो की त्यों बनी रहती है। वो कभी पुद्गल के आने से ज्यादा नहीं होती है और ना ही पुद्गल के चले जाने से कम हो जाती है, किंतु उनमें पुद्गल का आना जाना लगा रहता है। तो भैया इसमें जो पुद्गल का आना जाना लगा रहता है उसका निमित्त क्या वात वलय वगैरह बनते हैं? मतलब नहीं कोई तो नहीं, निमित्त। निमित्त दो है उसके। एक अंतरंग निमित्त, पुद्गल का स्वयं का स्वभाव है पूरन गलन करने का, वो टिक ही नहीं सकता एक जगह पर, वो तो बिल्कुल चलायमान होगा, क्रियावान है ही है। और उसको निमित्त क्या मिलेगा? बाह्य निमित्त काल है। अब काल प्रमुख निमित्त है, उसके अलावा जैसे कि हम लोग अपनी बुद्धि से समझने के लिए सी शोर का कोई पत्थर घिस रहा है तो उसमें हवा भी कारण है, पानी भी कारण है, दूसरे पुद्गलों का घर्षण जो हो रहा है वहां पर वो भी कारण है और काल भी कारण है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें एक समय में नहीं हो रही है, उसको एक थोड़ा सा समय देना पड़ता है, तो काल भी वहां पर सहकारी है। तो कहते वक्त तो हमेशा काल को ही बहिरंग साधन वहां पर कहा जाता है, किंतु उसके क्षरण में बाकी के जो पुद्गल है उनका भी आपस में वहां पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव जरूर रहता है। माने पंकज जी, हेलो जी। हेलो, हाँ चलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मधु जी ने जो प्रश्न पूछा ना, उसको अपन यूं भी समझा सकते हैं ना, पृथ्वी जीव, पृथ्वी का एक और पृथ्वी का एक। कोई विग्रह गति का जीव पृथ्वी का नाम कर्म के उदय से गमन करते हुए उस पृथ्वी में जीवत्ता को लिया हुआ गमन किया है। अभी वह विग्रह गति में है, किसी भी गति से आ रहा हो, उस समय तो उसको पृथ्वी जीव कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी नाम कर्म का उदय शुरू हो गया उसका। स्थावर नाम कर्म का उसका उदय, एक इंद्रिय नाम कर्म का उदय उसका प्रारंभ हुआ, इसलिए वह पृथ्वी जीव हो गया। फिर उस पंचमेरु में प्रविष्ट होकर के पंचमेरु को ही अपना शरीर बना करके उसमें अवस्थित हो गया अपने आयु काल तक, उसको पृथ्वी का एक जीव कहेंगे। उसके बाद उसकी आयु खत्म होने के बाद वह जीव तो वहां से हट गया, लेकिन उनका काय कलेवर जो था पृथ्वी स्वरूप, वो तो वैसा ही अवस्थित हो गया, तो उसको पृथ्वी काय कहेंगे। जैसे मनुष्य की डेड बॉडी है ना, शरीर बॉडी मृत होने के बाद, उसी प्रकार वह पृथ्वी काय अवस्थित वैसा ही बना रहता है। और उसी पृथ्वी काय में दूसरा कोई विग्रहगति से जीव आकर के उसको देह रूप में धारण करता है, फिर वह पृथ्वी का एक बन जाता है। तो इस प्रकार उसमें चलाचल पनापन ले सकते हैं। गुरुदेव, पर यहाँ पर आपने आपके उदाहरण में आपने जीव का आना जाना आपने लगा रहा है, पृथ्वी का पुद्गल जो है वो तो वहां का जो का त्यों बना है। मतलब जीव, जब पृथ्वी जीव वहां पर आ रहा है तो बाहर से शरीर लेकर के नहीं आ रहा है, मतलब पुद्गल में कोई बाहर का पुद्गल आकर के ऐड नहीं हो रहा है, और जब जा रहा है तब पुद्गल का शरीर साथ लेकर के नहीं जा रहा है। मतलब वहां का जो पुद्गल है वो तो जो का त्यों बना हुआ है, तो उसमें जीव का आना जाना तो दिखता है, किंतु पुद्गल का तो जो का त्यों बनना दिख रहा है। अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं, मधु दीदी का जो प्रश्न था वो पुद्गल के ही उतल पुतल का, मतलब मुझे वहां से पुद्गल जाते हुए और पुद्गल आते हुए दिखना चाहिए, वो तो पूर्ण गलन से ही समझाया जा सकता है। नहीं तो आपके उदाहरण में जो है वो हम जीवों का आना जाना दिख रहा है, बट पुद्गल का आना जाना उससे कैसे सिद्ध करेंगे? तो पृथ्वी पृथ्वी ही जिसका शरीर है, उस पर वो शरीर को उसने धारण किया। वो पृथ्वी तो वही की है, पर वो पृथ्वी तो वही की है, बाहर से तो नहीं आ रही है। मतलब जो सुदर्शन मेरु की पृथ्वी है उसी में जीव आ रहा है और उसी से जीव जा रहा है। पर जीव आते वक्त भी बिना शरीर के आया था, जाते वक्त भी बिना शरीर के जा रहा है, उसने शरीर तो वही का प्राप्त किया था और वही छोड़ रहा है। मतलब क्या है कि वो पृथ्वी में तो वहां के बदलाव नहीं हो रहा है, वो तो जीव आ जा रहा है। लेकिन जब तक वह जीव उसमें अवस्थित रहेगा तब तक नौकर मर्गने आ रहे जा रहे, नौकर मर्गने आ रहे जा हाँ, रहे, ये उसके तो निमित्त चल से रहा उस बिल्कुल ठीक। अब ये बनता कि उसके निमित्त से वो जो जीव अपने, वो जो जीव परिस्पंदन करेगा, वो पृथ्वी का एक जीव जो है वो जो परिस्पंदन करेगा वो अपने योग्य नो कर्म वर्गणाओं को जमा करेगा
और नौकर्म वर्गणाओं को छोड़ेगा, उसकी अपेक्षा से उसके शरीर में, और उसका शरीर जो है वो तो सुदर्शन मेरु का ही है, उसकी अपेक्षा से सुदर्शन मेरु में बिल्कुल उथल पुथल हो रही है या फिर पूरन गलन दिख रहा है, हाँ, बिल्कुल ठीक। तो मेरे उस उत्तर में यह भी विषय ऐड था, हाँ, क्योंकि मतलब ये संसार इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया, अब इसकी तरफ, क्योंकि हमारा ध्यान तो पृथ्वी का की तरफ, वो जीव की तरफ लगा रहा। तो जब में, उसके निमित्त से उसके शरीर में जो बदलाव हो रही है नौकर्म वर्गना, वो बिल्कुल ठीक, वैसा उसको ग्रहण करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक। क्योंकि संसारी जीव जब तक देहधारी रहेगा, क्योंकि देहधारी है तभी तो वह संसारी है, तो बिल्कुल देहधारी में ये चयापचय तो सतत चल ही रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक उतरे। तो वह पौद्गलिक स्कंध ही है। चलो, मधु दीदी क्लियर है, ये आपको और एक उदाहरण मिल गया। जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू। मतलब जीव के माध्यम से भी वहां पर, जीव की अपेक्षा भी वहां पर पुद्गल में पूरन गलन दिख रहा है। नो कर्म वर्गणाओं की वजह से। ऐसा वहां भी दिखेगा, जल में भी दिखेगा, जी वायु में भी जी, दिखेगा, सब जगह दिखेगा, सभी हर जगह। पंचतावरों में दिखेगा। चलिए, सुमन दीदी, फिर अर्चना दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर अरविंद जी। गुरुदेव नमोस्तु। भैया जी वंदना। भैया जी जैसे आपने बताया कि सिद्ध वो जो है वहां पे वो अचल है, तो जब कोई सिद्ध भगवान की अवगाहना रहती है वो 550 भी रहती है, और फिर किसी की मान लो 7 हाथ भी है, लेकिन वो उसमें जाके समाहित हो जाते हैं, तो जब वो समाहित होते हैं तो वहाँ पुद्गल होकर फिर हलन चलन भी तो रहता है वहां पर, तो फिर वो अचल कैसे हुए? नहीं नहीं, वहां पुद्गल की चर्चा ही नहीं है, वहां पर चर्चा एक जीव के आत्म प्रदेशों में दूसरे जीव के आत्म प्रदेश आकर के समा जाना, और वो हाँ उदाहरणत्व गुण की वजह से वहां पर बता दिया गया है कि अवगाहना, और उसके लिए जैसे उदाहरण दिया जाता है पुद्गलों का कि एक ही कमरे में अलग अलग दियों का प्रकाश समा जाता है, वैसे ही एक सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश में दूसरे सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश समा जाते हैं, मतलब वो उनको अवगाहना को प्राप्त होते हैं। तो वहां पर पुद्गल की कोई चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही क्षेत्र में जो पुद्गल भी है, अभी जो हमने महास्कंद की चर्चा की, तो तीनों लोक में कहीं पर भी इतनी भी अनुमात्र भी जगह नहीं कि जहां पर पुद्गल नहीं है, तभी तो महास्कंद बनेगा। किंतु इसमें इतना पुद्गल द्रव्य होते हुए भी बाकी के 5 द्रव्य को वहां पर जगह है कि नहीं है? उसी लोकाकाश में, उसी लोकाकाश में आकाश भी है, उसी लोकाकाश में जीव भी है, उसी लोकाकाश में धर्माधर्म भी है। तो ये जब पुद्गल ही ठसा, और ये इस प्रश्न के ऊपर चर्चा हो चुकी पहले कि जब पुद्गल ने सारी की सारी जीव वहां पर 3 लोग व्याप्त किया है, तो बाकी द्रव्यों को जगह कहाँ मिलेगी वहां पर? तब आचार्य भगवान कहते हैं कि सभी द्रव्यों को अवगाहन को प्राप्त होने की स्वयं की शक्ति, और आकाश द्रव्य के पास सभी द्रव्यों को एक साथ अवगाहन देने की शक्ति, ये दोनों कारणों से ये पॉसिबल होता है कि एक ही जगह पर पुद्गल भी है, उसी जगह पर बाकी के 5 द्रव्य भी रह सकते हैं। नहीं भैया, लेकिन जब समाहित होते तो फिर वो चल हो जाएंगे ना, फिर उसमें नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से बिल्कुल भी अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर के वहां पर रहता है, वो एक दूसरे में समाहित नहीं होते। क्यों समाहित नहीं होते? क्योंकि जीव द्रव्य का सामान्य गुण, अच्छा जो अपने गुणों को बिखरने नहीं देता है, अपने गुणों को दूसरे रूप नहीं होने देता है, दूसरे में मिक्स नहीं होने देता है, ये जो सामान्य गुण है, उसकी अपेक्षा से द्रव्य अपने अपने द्रव्य के साथ में अपने स्वरूप में ही वहां पर बना रहता है। पंकज जी, इसको यूं भी ये उसके पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, उस शक्ति से होता, मतलब हम लोग देखो, समझने के लिए बहुत भेग उदाहरण है, हम किसी कारणों से, हम सामाजिक और धार्मिक कारणों से हम लोग एक जगह आ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए स्वयं एक एक साथ रहते हैं, आपके पूरे समूह को स्वाध्यायी कहा जाता है या यात्री कहा जाता है या शिष्य कहा जाता है गुरु की अपेक्षा, वो समूह पूरे समूह को कहा जाता है, किंतु उसमें आप अपनी अपनी विशेषता लेकर के हो कि नहीं हो। सुमन दीदी अर्चना दीदी नहीं बनती, अर्चना दीदी सुमन दीदी नहीं बनती, तो फिर भी है तो सब स्वाध्याय समूह के ग्रुप। तो इस प्रकार से इसको समझना है कि रहते तो एक जगह पर है, किंतु अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेकर के रहते हैं। ठीक है भैया। चलो, अर्चना दीदी बोलिए। माने इसको यूं भी कह सकते हैं जी ना पंकज जी, हाँ जयश्री। सुमन जी के प्रश्न का उत्तर अपन यूं भी दे सकते हैं क्या? वहां पर सिद्ध भगवान जो तनुवाद वलय में है, वहीं पर अन्य धर्म पुद्गल नौकर्म कर्म वर्गना सब स्थित है, लेकिन वह एक क्षेत्र गए संबंध है, लेकिन संश्लेष संबंध नहीं है। संसारी जीवन के साथ नौकर्म वर्गना और द्रव्य कर्म वर्गनाओं का जो संबंध है वह संश्लेष संबंध को प्राप्त है, लेकिन सिद्धों में जो वहां पर उम्मीदवार रूप में नौकर्म वर्गना है, द्रव्य कर्म वर्गना है, लेकिन वह बंद अवस्था में नहीं, आश्रय बंद अवस्था में नहीं है,
कोई एक क्षेत्र लगा हुआ संबंध रूप में हो सकता है, और एक क्षेत्र लगा हुआ जो संबंध की जो वर्गनाएं है वह सिद्ध जीवन को कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि द्रव्य कर्म का अभाव होने के कारण उन कर्म वर्गनाओं का, कार्मिक वर्गनाओं का, नौकर्म वर्गनाओं का उन सिद्धों के ऊपर किसी भी प्रकार इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। संश्लेष संबंध, ये सबसे बड़ी बात आपने कही, उसमें संश्लेष संबंध नहीं है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात। अर्चना दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। वैसे तो एक प्रश्न का तो जवाब आचार्य श्री के उससे ही मिल गया मेरा, कि वो जो जीव आके जन्म ले रहा और फिर वहां से निकल रहा है, तो उसका तो हो गया क्लियर। और बस एक चीज पूछना था, ये परमाणु में जो चलपना वो उसके संघात के कारण आएगा ना? हाँ, क्योंकि परमाणु का भेद तो नहीं होगा। हाँ, वो संघात के कारण फिर स्कंद का उसके कारण है। हाँ, भेदाद अनु जो कहा है वो तीनों प्रक्रिया जो बताई है, संघात भेद और संघात भेद संघात की, वो स्कंद की अपेक्षा है। जी जी, वंदना भैया। नहीं तो भेदाद अनु नाम का सूत्र बनेगा ही नहीं। प्रमोद जी, आपका प्रश्न। जैसे आपने कहा काल द्रव का अभाव है, ये महास्कंद में, मतलब ये सब मतलब काल द्रव तो पूरा लोक में है, तो अभाव कैसे आपने मतलब उसको कहे? उसका प्रभाव वहां नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य की जो नित्यता है, महास्कंद की जो नित्यता है, उस नित्यता की अपेक्षा से वहां पर उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। वहां वो कथन जो है उसकी अपेक्षा से बाह्य बाह्य का अभाव है, मतलब वर्तने का अभाव है, ये वहां पर कह रहे हो। वर्तना तो हो ही रहा है, अदृश्य जैसे आप कह रहे हैं कि वो उसमें से एक पदगल जा रहे हैं, देखो, आ रहे जब हैं, उसको अस्थिर दोनों, वहां पर दोनों चीजें हैं। एक कथन उसके अभेद रूप का कथन है कि वहां पर महास्कंद में कोई बदलाव नहीं है। महास्कंद को जिस अपेक्षा से उन्होंने अचल कहा, स्थिर कहा, वो अवस्था को अगर हम लोग देखेंगे तो उसकी अपेक्षा से उसमें कोई वर्तना नहीं है, और चूंकि वर्तना नहीं है तो काल द्रव्य नहीं है। ये मतलब ये सारे रिलेटेड कथनचित वर्णन है वो सारा। दोनों बातें मतलब वो दोनों चीजें हाँ, हो गई। नहीं तो फिर उसकी अचलता जो है वो अचलता सिद्ध नहीं हो पाएगी उसकी। जैसे सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश की अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश में कोई भी उथल पुथलता नहीं है, तो उसका कोई, उसकी अपेक्षा से तो कोई उनकी पर्याय बनने वाली नहीं है। वहां तो कोई नहीं है, तो वहां भी आप ये कह सकते हो कि उनके लिए वर्तना का अभाव है, मतलब उनके लिए काल द्रव्य, क्योंकि अनंत काल तक जब वर्तना मतलब काल की अपेक्षा से कोई भी परिणमन नहीं है, तो काल का प्रभाव नहीं कहेंगे, या फिर वहां पर वो काल नहीं है, ऐसा बाह्य निमित्त नहीं है। सिद्ध भगवान में सिद्ध होता है कि वो काल का अभाव है। मतलब अगर सही शब्दों को लगाना है तो काल नहीं है ऐसा कहने से अच्छा है कि काल का प्रभाव बाह्य निमित्त वहां पर काल का नहीं बन रहा, प्रभाव भी नहीं, काल का बाह्य निमित्त नहीं बन रहा, ये कहना चाहिए। काल नहीं है कहने से फिर वो भ्रांति हो जाएगी। जी जी जी। चलिए, अरविंद जी। नमस्ते महाराज, वंदना भैया जी। ये अपना जो महास्कंद की बात की, तो महास्कंद में एक इंद्रिय जीव भी लिए तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये पुद्गल अपना शरीर भी आ जाएगा। देखो, महास्कंद पृथ्वी है, तो पृथ्वी में तो विकलत्रय जन्म नहीं लेंगे। स्थावर जीव जो है, मतलब पृथ्वी कायिक जो है वही तो सिर्फ उसमें जन्म लेंगे। जल कायिक या फिर वायु कायिक तो उसमें जन्म नहीं लेंगे, तो सिर्फ पृथ्वी कायिक की अपेक्षा से वहां पर वर्णन आएगा। क्यों? चूंकि वो पृथ्वी है, इस अपेक्षा से। मतलब सुदर्शन मेरु की जो चर्चा चल रही थी, महास्कंद में देखा जाएगा तो महास्कंद में स्थावर के शरीर आएंगे, विकलत्रय के शरीर आएंगे, पंचेंद्रिय के शरीर आएंगे, सभी के शरीर आएंगे, सैनिक के आएंगे, असैनिक के आएंगे, सभी के आएंगे। मतलब पुद्गल सहित जीव भी आ जाएगा। हाँ, पुद्गल सहित वर्णन वहां पर शरीर का होगा, जीव का नहीं होगा। ठीक है, प्रधानता शरीर। और दूसरा जो ये बताया कि पंचमेरु और ये कृत्रिम अकृत्रिम चैताली जो अनादि निधन है, बराबर है, तो इस केस में अगर एक पहाड़ बड़ा है या पुराना मंदिर है, इसमें जो पूरनकरण होता है, तो इसमें तो अनादि दिन नहीं लेंगे ना? नहीं, नहीं, वो अकृत्रिम नहीं है, क्योंकि अकृत्रिम की ही चर्चा है कि उसमें क्षरण नहीं होता है। कृत्रिम में तो क्षरण होगा ही होगा। महाराज, इसमें तो चलाचल दोनों होगा ना? चलाचल बिल्कुल, क्योंकि जो बाह्य सरफेस जो उसका है वो तो चलायमान हो रहा है, अंदर वाला नहीं हो रहा है। पर अंदर में भी तो उथल पुथल हो सकती है, अलग अलग प्रकार की उसमें क्या कह सकते हैं, क्रिया हो सकती है, रिएक्शंस हो सकते हैं। तो ये सभी में हो एक ही साथ एक समय में, ये जरूरी नहीं है। बराबर बात हो। तो उससे वो चलाचलता दोनों की बन रही है। और भेद संगात में अगर अपन वो एग्जांपल आप हर बार देते हैं, सूर्य का आना और प्रकाश का
आना दोनों साथ में युगपत क्रिया है, ऐसा समझ सकते हैं ना? वो कार्य और कारण का जो चर्चा नहीं, चल, भेद संगात नहीं कर सकते इसमें? नहीं, भेद संघात में आपको टूटना और बनना ये सब दिखना पड़ेगा। तो आप टूटना और बनना क्या दिखाओगे वहां पर सूर्य के साथ में? क्रिया तो है मेरे ख्याल से तो। क्रिया है। सूर्य का प्रकाश जो है वो बिल्कुल उज्ज्वल है, तो उस प्रकाश में प्रकाश का कम ज्यादा होना, उस अपेक्षा से आप उसको टूटना, और उस अपेक्षा से जैसे बादल बीच में आ गए, क्योंकि कारण तो लगेगा, उसको टूटने के भी कारण लगेगा और बनने के लिए भी कारण लगेगा। तो बीच में जैसे बादल आ गए, तो बादल आ गए तो उतना प्रकाश नहीं जा रहा है आगे, तो प्रकाश नहीं जा रहा है मतलब प्रकाश टूट गया, इस प्रकार से आप कह सकते हो। ओके ओके, वरना भी उस अवस्था की अपेक्षा से हमको देखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। लेकिन क्योंकि पंकज, हमारा जी एक मिनट, पुद्गल के जो 6 भेद किए गए हैं, बादर, बादर बादर, सूक्ष्म, सूक्ष्म बादर, उनमें उन उन प्रकार की चर्चा करनी पड़ेगी हमको। हाँ, सारे के सारे बादर के सारे जो सिद्धांत है या फिर उसकी अपेक्षा से वर्णन आप सूक्ष्म सूक्ष्म का नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बदलाव अलग तरीके से दिखेगा, बादर में बदलाव अलग तरीके से दिखेगा। जैसे पत्थर टूटता है वैसे हवा टूटती है क्या, वैसे प्रकाश टूटता है क्या, ये सब वर्णन एक के अंदर नहीं कर सकते, वो सबका स्वरूप अलग अलग होगा। बस ये कहने की अपेक्षा है। अरविंद जी, क्लियर हो रहा है? जैसे पत्थर टूटता है वैसे प्रकाश टूटता है क्या? तो दोनों का स्वरूप अलग है, तो वो अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा टूटते जरूर है, किंतु टूटने का स्वरूप अलग लेना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज जो है वो इतनी बादल है कि उसके टूटने में हम एक प्रकार की अपनी एक इमेज तैयार करते हैं कि हाँ इस प्रकार से टूट गया, किंतु प्रकाश को ऐसे इस प्रकार से टूटते हुए हम देख नहीं सकते हैं, पर उसका विभाजन जरूर देख सकते हैं। ठीक, आप एक मिनट, आपका म्यूट हो गया है, आप अनम्यूट करके बोलिए। अगर अर्थक्वेक होता है तो सबका उथल पाथल जल का भी होता है, मतलब पृथ्वी का भी सबका उथल पाथल होता है, वो तो बराबर है? बादल बादल में हो रहा है, वो तो बादल बादल में हो रहा है। वो मतलब वो तो बड़ा समझने में बड़ा इजी है, पर सूर्य बराबर प्रकाश का टूटना, हम्म एक आधी छाया का टूटना, हम्म ये समझने के लिए थोड़ा सा विषय जो है बराबर, अलग से सूक्ष्म हो जाता है। एग्री एग्री एग्री, वरना भी आचार्य जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, एक तो क्रिया जो होती है स्थूल रूप से होती है, पुद्गलों में जो होने वाला परिवर्तन, बड़े बड़े स्कंदों में क्या रूपांतरण हुआ कालांतर में, यह दृष्टिगोचर होता है अथवा वेद की अपेक्षा समझ में आता है, इसलिए इसमें बदलाव हुआ ऐसा स्पष्ट होता है। लेकिन जो अकृत्रिम, चाहे सूर्य विमान हो, चाहे सुमेरु हो, चाहे जो भी हो देवलोक में अथवा नंदीश्वर द्वीप आदि में, वो अंत में है तो वह पौद्गलिक ही है, अच्छे अच्छे रत्नों से निर्मित हो, लेकिन पौद्गलिक होने के कारण उसमें उत्पाद वे नाम का जो गुण है, जिस वजह से उसमें बदलाव होता रहता है, जिसको पर्याय रूप से कहा जाता है। क्योंकि पर्याय छोड़ करके दवम न थी, दव छोड़ के पर्याय न थी, तो ऐसी स्थिति में उसमें होने वाला जो बदलाव है वह भले सर्वावधि ज्ञानी का ज्ञान का विषय हो, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय हो, हमारे ज्ञान का विषय ना हो, लेकिन बदलाव तो होना ही उसकी प्रकृति, उसकी व्यवस्था है। उसका स्वभाव है। क्योंकि द्रव्य कूटस्थ नहीं है, सांख्यवादी की तरह द्रव्य कूटस्थ नहीं है, उसमें पर्यायगत अपेक्षा बौद्ध मतों का जो मत है, और हमारे यहाँ भेद में अभेद, अभेद में भेद, सत में असतपना, असत में सतपना, तो असतपना जो स्वीकार किया वो पर्याय की अपेक्षा स्वीकार किया, सत्यपना जो स्वीकार किया वह द्रव्य नहीं की अपेक्षा स्वीकार किया है। तो ये अकृत्रिम भले हो, हमारे लिए आश्चर्यकारी हो, हम लोग कारीगरी बन करके उसकी रचना नहीं किए हो, लेकिन द्रव्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव अपने स्वभाव का अभाव कभी नहीं कर सकता, उसमें बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता रहता है, कोई भी कृत्रिम चीज हो चाहे अकृत्रिम चीज हो। बिल्कुल बिल्कुल। और महास्कंद को भी एक पर्याय की अपेक्षा से देख करके, वो पर्याय अब इतनी अभेद पर्याय है कि उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होगा, इस अपेक्षा से उसको स्थिर या अचल माना, नहीं तो उसमें और कोई अचल मानने का वहां पर ऐसा कोई कारण नहीं बनेगा। सुभाष मेरा। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। मुझे ये बोलना था, सुमेरु पर्वत को हम अनादि निधन कहते हैं, और वो पृथ्वी का एक परमाणु से अगर बना है, तो पृथ्वी का एक जीव की कुछ आयु तो निश्चित होगी,
तो फिर वो अनादि कैसे है? सारा का सारा तो पृथ्वी का एक जीवों से थोड़ी बना है, और उसमें से जीव की आयु है, उसके शरीर की आयु थोड़ी है, शरीर तो वही पर बना रहेगा ना वो। तो कहने का मतलब यही है कि पृथ्वी का एक जीव होने पर भी उसमें पृथ्वी का एक जीव आ रहे हैं और जा रहे हैं, उससे उसकी अनादि निधनता नहीं बन रही है। अनादि निधनता जो है वो, जैसे भी आचार्य श्री ने कहा कि उसको किसी ने बनाया नहीं, और ना ही उसका पूरा का पूरा क्षरण होता है, मतलब उसमें कोई बदलाव होता है, कि बदलाव किस अपेक्षा से, कि उसकी साइज वगैरह कम होना या साइज बढ़ना, इस अपेक्षा से उसमें कोई बदलाव नहीं। तो अकृत्रिम उसको जो कहा है, वो किसी ने बनाया नहीं इसलिए अकृत्रिम है। अनादि निधन इसलिए है क्योंकि कभी उसकी शुरुआत नहीं और अंत भी नहीं है, इस अपेक्षा से उसको कहा गया है। उसमें आकर के कोई जीव जन्म लेता है जाता है, तो जीव की अपेक्षा से आपको वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, वो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए रेखा दीदी। हाँ, नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। हम ऐसा कह सकते कि जैसे छह द्रव्य है, उनकी पर्याय, हर एक की पर्याय बदलती है। कोई हमको दिखती है, किसी की नहीं दिखती है। तो फिर उन जो द्रव्य क्रियाशील है, क्रियावान है, उसके ऊपर उनकी चल अचलता, स्थिर अस्थिरपना ऐसा अवलंबन है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। नहीं, वो किसी के ज्ञान का विषय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी छद्मस्त के ज्ञान का विषय एक आध चीज नहीं होती है, इसलिए वो उसकी सत्यता ही नहीं है, उसका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसे पहले तो बात की कि ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो ये तो उस जीव के, उस छद्मस्त जीव का लिमिटेशन है कि वो इसको पकड़ नहीं पा रहा है। किंतु जैसे कि पहले भी आया था प्रकरण ये, कि जो चीजें छद्मस्त के बुद्धि का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है, बट केवली भगवान ने देखा हुआ है, तो उसको उस प्रकार से आज्ञा सम्यक्त से सूक्ष्मता से ही लेना है। क्यों? क्योंकि उस द्रव्य का स्वभाव ऐसा है। जैसे अर्थ पर्याय की चर्चा जब चल रही थी, शुद्ध द्रव्य के अर्थ पर्याय की चर्चा चल रही थी, तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो उनके स्वभाव से ही सिद्ध करेंगे, ये आचार्य। ठीक है, हाँ, चल अर्चना दीदी। भैया इसी अर्थ पर्याय वाले में, जैसा भी अभी अपन ने सिद्ध भगवान को बताया कि सारे प्रदेश उनके स्थिर हैं, अर्थ तो पर्याय जब शब्द नहीं लगाया वहां पर। एक मिनट अर्थ पर्याय शब्द नहीं लगा वहां पर। आप सिद्ध भगवान को अमूर्तिक जीव माना वहां पर, और शुद्ध द्रव्य माना, शुद्ध द्रव्य अमूर्तिक जीव, ऐसी पर्याय का उन्होंने वहां पर वर्णन कर लिया। हाँ बोलिए। हाँ भैया, तो नहीं, अपन ने पढ़ा था, वो मुझे अभी भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है। जब अर्थ पर्याय पढ़ा था अपन ने, तो उसमें सिद्ध भगवान की पर्याय और शुद्ध जितने भी द्रव्य हैं उनकी पर्याय बताई थी, लेकिन साथ में अर्थ पर्याय में ये भी बताया था कि उत्पन्न ध्वंसनी, ऐसा शब्द आया था कि हाँ, बनती है। तो लेकिन जो सिद्ध की पर्याय है, वो तो कालांतर तक चलती, अनंत काल तक चलती जा रही है। वो वही नहीं रहती है ना, वो वही नहीं रहती है, वो अनंत काल तक पर्याय होगी। पर्याय क्यों होगी? क्योंकि वो द्रव्य है, इसलिए पर्याय तो होगी, किंतु प्रति समय बदलेगी। एक पर्याय उत्पन्न ध्वंसी है, या एक पर्याय वही पर्याय दीर्घांतर स्थायी है। तो सिद्ध भगवान ने जो पर्याय बनती है, वो उत्पन्न ध्वंसी एक समय वाली ही बनती है। वो पर्याय जो अभी उनके ज्ञान में, जो इस समय में उनके ज्ञान में जो झलक रहा है, वो अगले 5 मिनट तक झलकता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, उनके ज्ञान के हिसाब से अपन को उनकी दूसरी पर्याय बात बनती ही नहीं है सिद्ध भगवान की, क्योंकि उनके आत्म प्रदेश, देखो सिद्ध भगवान के पास क्या है? आत्म प्रदेश की संरचना और उनके गुण है ना। तो गुण है उनके, तो गुण मतलब क्या है? चेतना। चेतना गुण की अपेक्षा से पर्याय कौन सी बनेगी? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग। तो वहां पर भी उनका बना रहता है, दोनों युगपद बने रहते हैं। तो ज्ञान गुण और दर्शन गुण की अपेक्षा से जो उनकी पर्याय बनती है, वो युगपत की अपेक्षा से वहां दर्शन ज्ञान की पर्याय बनेगी, और जो दर्शन न्याय की पर्याय बनेगी, दूसरी किसी भी अपेक्षा से उनकी पर्याय नहीं बन सकती है। तो एक ही पर्याय बनने का कारण उनके गुण है। तो वो गुण जो है दर्शन और ज्ञान, या फिर उसको चेतना कहो, तो उस गुण की अपेक्षा से जो पर्याय बनती है, वो पर्याय बनने के पश्चात कितनी देर तक टिकती है? क्योंकि पर्याय कहते ही उत्पाद व्यय, ये दोनों चीजें होगी। तो कितनी देर, उत्पाद तो हो गया, कितनी देर तक रहेगा? तो आचार्य कहते, केवली भगवान कहते, एक समय तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अच्छा, वो मैं ना इसलिए जब से 3-4 दिन से वो कंफ्यूजन चल रहा है कि व्यंजन पर्याय में अपना लंबे समय तक रहती है, तो फिर ये सिद्ध के साथ कैसे सिद्ध हो रहा है? सिद्ध भगवान जो है, वो सिद्ध भगवान अनंत काल तक रहेंगे, और जो चीज अनंत काल तक रहती है उसको पर्याय नहीं कहते, वो उनकी नित्यता कहते हैं। अच्छा जी भैया।
क्योंकि जीव द्रव्य अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, ये उसकी नित्यता है, वो वहां पर पर्याय नहीं, ये द्रव्यातिक से वर्णन हो जाएगा। जी भैया, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि वो भी है, उसका भी कथन जरूरी है, तो कथन तो होगा, किंतु वो द्रव्यातिक नहीं से होगा। ठीक। जी चलिए, और किसी का प्रश्न? सब लोग थक गए प्रश्न करते करते, अच्छी बात है। तो आज अब नया समय तो हो चुका है, 3 मिनट बचे हैं, तो यहां से आगे फिर अब पुद्गल के जो द्रव्य प्रदेश की जो संख्या स्वरूप की जो चर्चा चल रही है उसके अंतर्गत अब पुद्गल द्रव्य की 23 वर्गणाओं का वर्णन आएगा। पहले हमने बहुत ही उसको मोटा मोटी स्थूल रूप में पुद्गल वर्गणाओं को देखा था। ठीक है, अब सूक्ष्मता से भी आचार्य भगवान को जितना कुछ बताना है उसकी 2 गाथाओं के अंदर उन्होंने बताया है। सारी 23 वर्गणाओं का वर्णन 2 गाथा में है, किंतु इसका विश्लेषण करते 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 एक हम लोग वर्गणा को देखते जाएंगे। उसमें से शून्य, बाकी चीजें तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। फिर उसमें से अग्राह्य वर्गणा, शून्य वर्गणा, ये भी थोड़ा बहुत समझ में हम सबके आ गया है। किंतु वहां पर प्रत्येक वर्गणा जो है, या बादर की जो बादर निगोद वर्गणा है, प्रत्येक शरीर वर्गणा है, तो ये जो वर्गणा है, ये इन वर्गणाओं का 2-3 वर्गणाओं का जो स्वरूप है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और बहुत बार यही चर्चा आती है कि भैया बहुत बार शिविर कर लिए, थोड़ा तो समझता है किंतु कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। तो इस बार हमारा प्रयास वही रहेगा कि हमारा कंसंट्रेशन बाकी वर्गणाओं से ज्यादा प्रत्येक शरीर वर्गना, बादर निगोद वर्गना, ऐसी जो कॉम्प्लिकेटेड वर्गना है जो उसका किसी अपेक्षा से वर्णन किया गया है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले ज्ञान योगी आचार्य रघुवंशी विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानमती माता जी की जय।